नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शेख महजबीन अल्मास। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं के लिए 24,420 करोड़ की सब्सिडी मंजूर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, प्रदेश में किसी परियोजना के लिए हरे पेड़ों को नहीं काटा जाएगा। कृषि विभाग का कार्यभार संभालते ही एक्शन में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान कहा, किसान कल्याण के लिए हर संभव कदम उठाएंगे और शिवपुरी जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीणों को फार्म स्टे योजना से जोड़ा जा रहा है। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं को 24,420 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में आज भोपाल में मंत्री परिषद की बैठक हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक के बाद नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि घरेलू उपभोक्ताओं को 6,000 करोड़ की सब्सिडी, सामान्य वर्ग के किसान को 13,000 करोड़ की सब्सिडी, SC/ST किसानों को 5,000 करोड़ की सब्सिडी की मंजूरी दी गई है। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य की गुणवत्ता में सुधार के लिए 607 पदों की पूर्ति सीधी भर्ती से कराने की मंजूरी दी गई है। मंत्रिपरिषद ने सागर, खरगोन और गुना में नवीन विश्वविद्यालयों की स्थापना एवं शहडोल में पूर्व संचालित विश्वविद्यालयों को संबद्धता दायी बनाए जाने पर पद सृजन एवं वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है। प्रत्येक नए विश्वविद्यालय के लिए 235 पदों की स्वीकृति प्रदान की गई है। मंत्रिपरिषद ने गौवंश की रक्षा करने के संकल्प के साथ इस वर्ष की चैत्र की गुड़ी पड़वा से अगले वर्ष तक गौवंश रक्षा वर्ष के रूप में मनाने का अनुमोदन दिया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश सरकार के 6 माह पूरे हो रहे हैं। मौजूदा सरकार ने 13 दिसंबर को कामकाज संभाला था। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने आज मीडिया से बातचीत के दौरान अपनी सरकार की उपलब्धियों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश में अब कोई भी हरा पेड़ नहीं काटा जाएगा, बल्कि विस्थापन के जरिए दूसरे स्थान पर रोपा जाएगा। डॉक्टर यादव ने बताया कि मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड की PM श्री पर्यटन वायु सेवा 13 जून से शुरू हो जाएगी, जबकि 16 जून से उज्जैन, ओंकारेश्वर, इंदौर, भोपाल के बीच PM श्री धार्मिक पर्यटन हेली सेवा भी शुरू होगी। मुख्यमंत्री ने आज PM श्री पर्यटन वायु सेवा के लिए फ्लाइट बुकिंग वेबसाइट का डिजिटली शुभारंभ भी किया। पहले चरण में सेवा के अंतर्गत भोपाल, सिंगरौली, जबलपुर, रीवा के बीच एयर टैक्सी का संचालन शुरू होगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में प्रतिमा निर्माण को लेकर सरकार ने फैसला लिया है कि अब प्रतिमाएं ठोस पत्थर की बनाई जाएंगी और ये किसी अन्य राज्य से ऑर्डर देकर नहीं, बल्कि प्रदेश के कलाकारों के सहयोग से बनवाई जाएंगी। सरकार कलाकारों को पत्थर से लेकर अन्य संसाधन उपलब्ध कराएगी। उन्होंने केन बेतवा लिंक योजना, काली सिंध योजना और गांधी सागर बांध सहित सरकार को जल संसाधन के मोर्चे पर मिली सफलताओं का उल्लेख किया। आर्थिक मोर्चे पर सरकार की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए डॉक्टर यादव ने बताया कि पिछले साल की तुलना में 26% अधिक GST कलेक्शन हुआ है। इससे सरकार को जन कल्याणकारी योजनाओं पर अमल में आसानी होगी। देश भर में 1 जुलाई 2024 से 3 नए आपराधिक कानून लागू होने जा रहे हैं। इसके संबंध में पुलिस प्रशासन द्वारा जानकारी देने का काम भी निरंतर जारी है। इस संबंध में छतरपुर पुलिस अधीक्षक अगम जैन ने आकाशवाणी से बात की। जो नए कानून बने हैं वो बिल्कुल जनोपयोगी हैं और सिटीजन सेंट्रिक ही हैं। पुराने कानून 1860-61 के थे, तो उस समय परिस्थितियां अलग थीं। अब सिटीजन सेंट्रिक पूरे कानून हैं और बहुत परिवर्तन नहीं है। कुछ विशेष चीज़ें हैं जिसमें परिवर्तन है। तो मेरा सभी को यही कहना है कि आप तो जिस प्रकार से पुलिस के पास आते हैं अपनी समस्या लेकर के और हम वैधानिक रूप से अभी तक निराकरण करते आए हैं, आने वाले समय में भी उसी प्रकार से निराकरण करेंगे। जो कानूनन दावपेच हैं या कुछ सेक्शंस आगे पीछे या उनकी भाषाएं बदली हैं, तो वो हम लोगों के लिए समझने का है। आप तो अपने आवेदन, आप अपनी परेशानी लेकर के आएँ और निश्चित ही उस पर जो भी वैधानिक कार्रवाई है पुलिस द्वारा की जाएगी। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार गरीबों के उत्थान के लिए समर्पित है। विभाग का कार्यभार संभालने के बाद श्री वैष्णव ने कहा कि 3 करोड़ ग्रामीण एवं शहरी घरों के निर्माण के कैबिनेट का पहला फैसला गरीबों के सशक्तिकरण के लिए समर्पित है। उन्होंने कहा कि सरकार देश के लोगों की निरंतर सेवा करती रहेगी। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी आज कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय का कार्यभार संभाला। पदभार ग्रहण करने के बाद श्री
चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री के किसानों की आय दोगुना करने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए सरकार लगातार कार्य कर रही है, किसानों के कल्याण के लिए हर संभव कदम उठाएगी। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज संचार मंत्री का पदभार ग्रहण किया। कार्यभार संभालने के बाद श्री सिंधिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विभाग में एक क्रांति देखी गई है। इस बीच जगत प्रकाश नड्डा ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। हरदीप सिंह पुरी ने केंद्रीय पेट्रोलियम और गैस मंत्रालय और गजेंद्र सिंह शेखावत ने संस्कृति मंत्री के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। शहडोल जिले में जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 7 लाख और नगरीय क्षेत्रों में 92,000 पौधे लगाए जाएंगे। कलेक्टर तरुण भटनागर ने बताया कि इस अभियान के तहत जल संग्रहण संरचना के पुनरुद्धार जीर्णोद्धार के अंतर्गत मुख्य रूप से कैचमेंट क्षेत्र में अवरोध को हटाया जा रहा है। फीडर चैनल बनाकर या अन्य आवश्यक उपाय कर पानी की आवक में वृद्धि की जाएगी। तालाबों की पिंचिंग, बोल्डर, टो तथा घाट आदि की मरम्मत का कार्य वेस्टवेयर के स्थान तथा रूपांकन में सुधार कर मत किया जा रहा है। मनरेगा के अलावा अन्य मद से जल संरचनाओं से गाद निकालना और गहरीकरण किया जा रहा है। पुराने कुओं व बावड़ियों की साफ सफाई की जा रही है। शिवपुरी जिले में मध्यप्रदेश पर्यटन बोर्ड द्वारा जिला प्रशासन के साथ मिलकर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए फार्म स्टे योजना से ग्रामीणों को जोड़ा जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि बोर्ड द्वारा फार्म स्टे के माध्यम से देशी विदेशी पर्यटकों को स्थानीय संस्कृति से जोड़ने की पहल की गई है। शिवपुरी के ग्राम हातौद में फार्म स्टे बैरागढ़ लिविंग पर भी फार्म स्टे की व्यवस्था शुरू की गई है। जिले में माधव नेशनल पार्क के नजदीक और सघन जंगल व पहाड़ियों से घिरे ग्राम हातौद में ठहरने का लुत्फ उठाने वाले पर्यटकों को जैविक खेती के माध्यम से शुद्ध भोजन भी मिल रहा है। इस नए नवाचार से गांव के विकास के साथ ग्रामीण संस्कृति को देखने के लिए देश विदेश से कई पर्यटक भी आ रहे हैं। गौरतलब है कि शिवपुरी जिला मध्यप्रदेश के एक प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। यहाँ पर माधव नेशनल पार्क, सिंधिया घराने की छतरियां, प्राकृतिक जलप्रपात, भदैया कुंड, भूरा खो आदि हैं। धार जिले के पीथमपुर में सेक्टर 3 में स्थित पाइप फैक्ट्री सिग्नेट पाइप कंपनी में आज अचानक आग लग गई। स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी व इंसिडेंट कमांडर शाश्वत शर्मा ने बताया कि आग गोडाउन इलाके में लगी थी, जहां हजारों पाइप आग की चपेट में आ गए। आग पर काबू पाने के लिए धार, इंदौर, पीथमपुर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की करीब 1 दर्जन से अधिक दमकल गाड़ियां तैनात की गई और आसपास के इलाके के फैक्ट्रियों को भी खाली करवा दिया गया। जिला प्रशासन द्वारा जारी विज्ञप्ति में बताया गया कि आगजनी में कोई भी जनहानि नहीं हुई है और आग पर काबू पा लिया गया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आगरमालवा जिला शिक्षा कार्यालय के सभाकक्ष में कल आयोजित हुई जिला स्तरीय समीक्षा बैठक में उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत विशेष सर्वे अभियान अंतर्गत समस्त बीआरसी, बीईओ एवं ब्लॉक सह समन्वयक, संकुल सह समन्वयकों की एक कार्यशाला रखी गई। खंडवा जिले में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी शैलेंद्र सिंह सोलंकी ने बताया कि आज जामली राजगढ़ में कलश यात्रा, भूमि पूजन, नाला गहरीकरण कार्य, सामूहिक श्रमदान कार्यक्रम आयोजित किया गया। गुना जिले में नवाचार के साथ जनसुनवाई की शुरुआत हुई। इसमें विकासखंड स्तरीय अमले को भी ऑनलाइन जोड़ा गया। मंदसौर में 2.5 महीने बाद जनसुनवाई शुरू हुई। पहले दिन 58 लोग समस्या लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। शहडोल जिले में एक महीने में 3,489 वाहनों का चालन कर 15,66,000 का जुर्माना वसूला गया। भोपाल सिंगरौली तथा सिंगरौली निजामुद्दीन व निजामुद्दीन सिंगरौली ट्रेनों के फेरे बढ़ाए गए। नीमच में आज दोपहर बाद 1 घंटे तक हल्की बारिश हुई, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं के लिए 24,420 करोड़ की सब्सिडी मंजूर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, प्रदेश में किसी परियोजना के लिए हरे पेड़ों को नहीं काटा जाएगा। कृषि विभाग का कार्यभार संभालते ही एक्शन में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान। कहा, किसान कल्याण के लिए हर संभव कदम उठाएंगे। और शिवपुरी जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीणों को फार्म स्टे योजना से जोड़ा जा रहा है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।